हेलो एवरीवन, मैं पूनम चतुर्वेदी फूड एंड फैमिली में फिर से हाजिर हूँ। आज की मोटिवेशनल स्पीच का टॉपिक है यू प्रूव इट। ये जो आज का टॉपिक प्रूव इट एक रिलेशनशिप को लेके है और इस रिलेशनशिप में कौन कौन से रिलेशन की मैं चर्चा करूंगी। नंबर 1 हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप या वुड बी हस्बैंड और उसकी वुड बी वाइफ का रिलेशनशिप हो या रिलेशनशिप में जो एक लड़का और एक लड़की आए, जैसा कि बहुत ही आसानी से अपने सिनेरियो में देखा जा सकता है। तो वहां पर हमें किन किन टॉपिक को ध्यान देना है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताना चाहेंगे। देखिए क्या होता है, इंडियंस गर्ल्स जो होती हैं वो एक उनके मन में एक सपना होता है कि राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे और वो हमको ले जाएगा और हमें ऐसे रहना है। और बहुत ही तो हम स्टार्टिंग से ही अपने को प्रूफ करने लगते हैं। और वो प्रूफ क्या होता है कि हमने स्टार्टिंग से अपने घर में देखा होता है कि जो हमारी माँ होती है वो घर के सारे काम कर रही होती, पापा बाहर का काम कर रहे होते, और ऐसा ही कुछ अपने मन में हम लेके अपने शादी होती है, हम चले जाते हैं और वहां पर हम जो है अपने को एक सुपर वुमेन साबित करने की कोशिश करते, एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बनने की कोशिश में कहीं ना कहीं हम अपनी इच्छाओं को, अपनी स्टडी को, अपनी तमन्नाओं को, अपने फ्यूचर को कोने में पोटली बना के फेंक देते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, पहले तो मैं इसको स्टार्टिंग से लूंगी कि थोड़ा सा अगर हम लोग इस चीज को ध्यान दें तो हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। जहां तक मैं प्रेजेंट सिनेरियो में देख रही हूँ काफी कुछ चेंज हो चुका है कि 50% चेंज होगी, लेकिन अभी भी 50% की मेंटालिटी वैसी ही मेंटालिटी है। लाइक जैसे कि मेरे हस्बैंड अगर घर में हमारा किचन में हेल्प कर रहे हैं तो उन लोगों का यही मानना रहता है कि ये जो है बाहर का काम करती है तो पति जो है इनकी हेल्प कर रहे हैं। मतलब एक उसको, अगर आपके हस्बैंड आपकी हेल्प कर रहे हैं तो उसको एक अच्छी निगाह से देखा नहीं जाता है। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि आपके हस्बैंड आपकी हेल्प कर रहे हैं तो जो है आप जो है कोई गलत हो रहा है। लेकिन क्यों, आज के तो समाज कितना चेंज हो चुका है, लेकिन हम उस चेंज को स्वीकार शायद नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो हमारी जो लेडीज है, जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल भरा होता है, बहुत ही इमोशन से फील में रहती है। और उसके चक्कर में इसका जो सामने वाला होता है, कहीं ऐसा तो नहीं वो जो आपके जिस रिलेशनशिप में है या आप जो भी वुड बी आपका हस्बैंड है, कहीं वो आपको फिजिकली मेंटली हैरास तो नहीं कर रहा है, वो इस तरह से करके कहीं ना कहीं आप का शोषण तो नहीं हो रहा है। ये चीजों को स्टार्टिंग से ही आपको देखना है। अगर अगर वो आपके का फायदा उठा रहा है हर तरह से, तो आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। दूसरा, आपकी शादी हो जाती है, हम इतने ज्यादा जो है वो अपने घर के की काम में लग जाते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने को सुपर साबित करने के चक्कर में अपनी क्वालिटीज को, अपनी एजुकेशन को एक डाल देते हैं एक कोने में और ये कहते हैं कि ये घर, ये परिवार और ये बच्चे सब मेरे हैं, ये मेरी पूंजी है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी अपने वीडियो के माध्यम से, जो ये कहती हैं, जो ऐसा बोला जाता है कि ये फैमिली, ये सारी चीजें मेरी पूंजी है, ये मेरी अथॉरिटी है, ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें ये हमारी सोच कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि घर, परिवार, पति, बच्चा और फैमिली मेंबर्स सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर में सब कुछ ठीक ढंग से रहे। और उसके साथ साथ जो है सबकी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टडी और अपने काम अच्छे से करें। हस्बैंड का काम है कि अपना घर की इकोनॉमिकली कंडीशन को देखे। और अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आपका भी है कि अगर आप बाहर से आप भी आ रही हैं तो आप और आपके हस्बैंड सारा घर का हाफ डिवाइड होना चाहिए सारा काम, क्योंकि घर जो है वो सबका है।
सब लोग अगर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से करेंगे तो आप अपनी अपनी क्वालिटी को हर कोई प्रूव कर सकता है, और जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं, वो सारे क्या होंगे, प्रूव होंगे। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगी कि इमोशंस की बजाय आपको प्रैक्टिकल बनना है और आपको प्रूफ करना है कि जो है आप में भी जो क्वालिटीज हैं, जो भी घर बाहर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसमें अगर आप जरा सी भी एफर्ट्स लगाती हैं, जरा सा भी हम कोशिश करते हैं, तो हमारा परिवार जो है वो एक स्वीट होम हो सकता है। तो वह यहाँ पर यही बताना चाहूंगी कि हमें बहुत ज्यादा इमोशंस की बजाय हमें प्रैक्टिकली इस टॉपिक को सोचना है और एक नई नारी, आधुनिक नारी बनके साबित करना है, और जिसमें सबके साथ न्याय हो। अगर आज आपको जरा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगे, यू प्रूव इट, तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर नए वीडियो में मिलेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।